साथियों से गुजारिश है, आप तमाम साथियों से गुजारिश है कि वो बंद कर लें। तमाम साथियों से गुजारिश है कोशिश करने वाले हैं जो अपनी शहीदान हीरो पाकिस्तान कायदीन तहरीक नागरिकान तस्लीम नागर है कि उसने हमें यौम आज़ादी मनाने के लिए आज ये पुरशिकवा और अज़ीम शान रैली मुनक़्क़द करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। आज का दिन जहां खुशी और मुसर्रत का दिन है, जश्न आज़ादी मनाने का दिन है, वहां ये दिन तजदीद अहद वफा का दिन भी है। आज के दिन हमें ये सोचना भी होगा कि पाकिस्तान के क़याम का मकसद क्या था, क्या वो मकसद हासिल हो गया है। वो पाकिस्तान जिसके लिए नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुल एक ऐसे मकसद के लिए है कि उस मकसद को पाके पाकिस्तान में इस्लामी इनकलाब पैदा किया जाएगा, इस्लामी निजाम नाफिज किया जाएगा और वहाँ हुजूर ताक़िर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए निजाम को अमली तौर पर नाफिज किया जाएगा। लेकिन हमने देखा कि आज पाकिस्तान उस निजाम से बाहर और हिंदुओं से तो हासिल कर रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पर मुट्ठी पर जगीरदार और सरमायादार काबिज हो गए हैं। आज जबकि हम जश्न आजादी मना रहे हैं तो हमें ये आज भी करना होगा कि अंग्रेजों से जंग हमने जीत ली है, हिंदुओं से जंग हमने जीत ली है और अब मुसलमान इन पिछे हुए गरीब मफलूकुल हाल और पसमानदा लोगों का इस्तेहसाल करने वाले मुट्ठी पर इन जगीरदारों और सरमायादारों के साथ भी हमने जंग करनी है और पाकिस्तान को जुल्म किया जा रहा है, जहाँ हर आने वाले दिन में कभी लोड शेडिंग का अजाब इस पे नाज़िल किया जाता है और कभी नाइंसाफी का अजाब नाज़िल किया जाता है, कभी महंगाई का अजाब नाज़िल किया जाता है, कहीं बेरोजगारी का अजाब नाज़िल किया जाता है और पुकार भी होगी कि क्या इसीलिए तकदीर ने दिलवाए थे तिनके बन जाए नशे मन तो कोई आग लगा दे। दोस्ताने मोहतरम, हमें आज के दिन ये आहत करना है कि पाकिस्तान इन चंद मुट्ठी भर लोगों की ऐशो इज्जत के लिए और इन मुट्ठी भर चंद लोगों की ताजस के लिए, इन चंद मुट्ठी भर लोगों की हुकूमत के लिए हासिल नहीं किया गया था। ये 95% गरीबों के लिए हासिल किया गया था, इस्लाम के लिए हासिल किया गया था। एक बात याद रखने वाली है कि वो लोग जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, वो लोग जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, वो गरीबों के मुसाइब
کہ وہ ہر تو نہیں. اور دوستان محترم, حفیظ جلندری نے بڑی خوبصورت عکاسی کی ہے اور ترجمانی کی ہے اس ملک کے 95% غریبوں کی, کہ جب حفیظ جلندری تو دکھانے والا وہ لکھتا ہے کہ اب تو کچھ اور بھی اندھیرا ہے, یہ میری رات کا سویرا ہے. اب تو کچھ اور بھی اندھیرا کہ وقت کی پکار اور وقت کی آوازیں لبیک کہے, اپنی قسمت اپنے مقدر کا فیصلہ خود کرے. جب تک غریبوں کے مقدر کا فیصلہ امیر کرتے رہیں گے, سرمایہ دار کرتے رہیں گے, یتیم کار کرتے رہیں گے, تو خدا کی قسم غریبوں کے حال کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے. غریبوں کا حال تبھی تبدیل ہوگا جب غریب اپنے حقوق سے آگاہ ہو جائیں گے, اور جب غریب اپنے غریبوں میں سے کسی کو لیڈر بنائیں گے. اور آج وہ لیڈر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد کامل قاضی کی صورت میں موجود ہے. لہٰذا